गांव रामपुर में एक छोटा सा मिठाई की दुकान था जिसे जग्गू चलाता था। लोग उसे प्यार से जग्गू हलवाई कहते थे। उसकी दुकान पर हमेशा ताजी जलेबी, लड्डू और पेड़ा मिलते थे। सुबह से ही दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। जग्गू का छोटा भाई मोहन भी उसके साथ काम करता था। दोनों भाई मिलकर दुकान संभालते थे। जग्गू सीधा सादा और मेहनती आदमी था, जबकि मोहन थोड़ा चालाक और तेज दिमाग का था। एक दिन सुबह जग्गू ने कहा, मोहन, आज मेले का दिन है, ज्यादा मिठाई बनानी पड़ेगी। मोहन ने जवाब दिया, भैया आप चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा। जग्गू की पत्नी सीता भी घर से मदद करती थी। उनकी 2 छोटी बेटियां थीं, रानी और गुड़िया। दोनों अक्सर दुकान पर आकर बैठती और खुश होकर कहती, पापा हमें भी जलेबी चाहिए। जग्गू हंसते हुए कहता, अरे मेरी रानियों, जितनी चाहो खाओ। दिन बीतते गए और दुकान अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे काफी पैसा जमा हो गया। जग्गू को अपने भाई पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने पैसे की जिम्मेदारी मोहन को सौंप दी। लेकिन मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इतना पैसा है, अगर मैं इसे लेकर शहर चला जाऊं तो नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। एक रात जब सब सो रहे थे, मोहन चुपके से दुकान की तिजोरी से सारे पैसे लेकर भाग गया। सुबह जब जग्गू दुकान खोलने गया तो तिजोरी खाली देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? सीता ने पूछा, क्या हुआ जी? मोहन वो सारा पैसा लेकर चला गया। सीता चुप हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आप चिंता मत करो, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो सबको दुख हुआ, लेकिन उन्होंने जग्गू का साथ दिया। एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, जग्गू तू ईमानदार है, भगवान तेरी मदद करेगा। जग्गू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, फिर से शुरुआत करूंगा। उसने अपनी बची हुई थोड़ी बहुत चीजों से फिर मिठाई बनानी शुरू की। सीता और उसकी बेटियां भी उसका हौसला बढ़ाने लगीं। रानी बोली, बाबा हम आपकी मदद करेंगे। धीरे धीरे ग्राहक फिर आने लगे। लोग उसकी मेहनत और सच्चाई को जानते थे। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान फिर से चलने लगी। एक दिन जग्गू ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान धन्यवाद, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालांकि मोहन ने उसे धोखा दिया था, लेकिन जग्गू ने कभी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ महीने बीत गए थे। जग्गू की मिठाई की दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगी थी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। सीता और उसकी बेटियां, रानी और गुड़िया भी हर दिन उसका साथ देती थीं। एक शाम जब दुकान बंद करने का समय था, अचानक एक थका हारा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से भरा था। वह धीमी आवाज में बोला, भैया थोड़ा पानी मिलेगा? जग्गू ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह चौंक गया। मोहन? हाँ, वह मोहन ही था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सीता भी बाहर आई और गुस्से में बोली, अब क्यों आए हो यहाँ?
सब कुछ लूटकर भाग गए थे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शहर जाकर मैंने सारा पैसा गलत कामों में खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गया हूं। जग्गू कुछ देर चुप रहा। उसके मन में गुस्सा भी था और दुख भी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं वापस आना चाहता हूं। मैं फिर से आपके साथ काम करूंगा। रानी धीरे से बोली, बाबा, चाचा को माफ कर दो ना। सीता ने जग्गू की ओर देखा और कहा। फैसला आपको लेना है। जग्गू ने गहरी सांस ली और मोहन के पास जाकर बोला, तूने बहुत बड़ा धोखा दिया है मोहन, लेकिन तू मेरा भाई है और मैं तुझे इस हालत में छोड़ नहीं सकता। भैया, मैं वादा करता हूं, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। इस बार तुझे मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। भरोसा धीरे धीरे वापस मिलेगा। अगले दिन से मोहन फिर दुकान पर काम करने लगा। इस बार वह पहले से ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर सफाई करता, मिठाई बनाता और ग्राहकों से अच्छे से बात करता। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, अब तुम्हारी दुकान पहले से भी अच्छी हो गई है। ये सब परिवार के साथ से संभव हुआ है। मोहन ने भी विनम्रता से कहा। मैंने गलती से बहुत कुछ सीखा है। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा भी मोहन पर वापस आने लगा। एक रात जब सब साथ बैठे थे, सीता ने कहा, देखो, परिवार में गलती हो सकती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो सब ठीक हो सकता है। सही कहा तुमने। मेहनत और सच्चाई से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। इस तरह जग्गू का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गलती करने वाला अगर सच्चे दिल से पछताए तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन साथ ही मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।